हम बालेश्वर मंदिर में आए तो वहाँ पर हमको एक बाबा मिले जो अपना नाम अड़ियल बाबा बता रहे हैं और ये भोलेनाथ का शेषनाग जो वासुकीनाग के नाम से जाना जाता है और दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं। और यहाँ पर देखिए भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। इसके सामने जस्ट आप देख सकते हैं मंदिर है। और वासुकी बाबा क्या कहना चाहेंगे आप हमारे वीडियो में? कुछ नहीं, भोले बाबा का सावन में दर्शन करो और कहते हैं नाग भोले जय। बाबा कहना है कि सावन के महीने में जो भी भोलेनाथ के दर्शन करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भोलेनाथ की शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि सावन के महीने में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है कि भक्तों की भव्य भीड़ लग जाती है। तो आपको बता दें, सावन के महीने में देवी पार्वती जिन्होंने अपने सोमवार के व्रत रख करके घोर तपस्या किया था, जिससे शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की थी और उनकी मेहनत सफल भी हुई थी। तो हम ऐसी ऐतिहासिक स्टोरी आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये बाबा का दरबार है और यहाँ पर सभी लोग कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे वीडियो में? क्या कहेंगे, सावन चल रहा है, दर्शन कर। अच्छा, बाबा कहना है कि सावन चल रहा है, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। तो सर ये हमारी आईडी है, देखिए कुछ करेगा नहीं, दर्शन कर नरका से। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग दर्शक लोग भक्तों की भव्य भीड़ लगी है जो यहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उससे भोलेनाथ ने सावन के महीने में ही पिया था, जिसकी वजह से ये सावन का महीना भव्य रूप से माना जाता है। इसकी कई स्टोरियां हैं, चलिए हम आपको आगे ले चलेंगे, बने रहिए हमारे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ मंदिर के पास आए तो यहाँ पर भव्य भीड़ लगी हुई थी। आपको बता दें सावन के महीने में श्री बालेश्वर धाम मंदिर में भव्य भीड़ लग जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जो शिव की शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है, यही लोगों का कहना है। और यहाँ पर भव्य भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ का गढ़ कैलाश पर्वत है जो आज चीन के बॉर्डर पर बना हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो विष निकला था उसको शिव जी ने इसी सावन के महीने में पी लिया था। उसी के उद्देश्य से यह सावन का महीना बहुत भव्य रूप से माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भव्य भीड़ लगी है, जिसे आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं उनको दर्शन जरूर होगा। ऐसा भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर बने रहेगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे आ चुके हैं। और आपको बता दें यह सावन का महीना है और सभी महीनों में सावन का महीना सबसे पावन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी ने पहली बार ससुराल के रूप में आए थे और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे और उसी 14 रत्नों में से विष भी निकला था, जिसे सावन के महीने में शिव जी ने पी लिया था। और उसी के उद्देश्य में सावन का महीना मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है जो समुद्र मंथन हुआ था और वो समुद्र मंथन सावन के महीने में ही माना जाता है। शायद इसीलिए सावन का महीना बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। तो आपको बता दें हम लोग बालेश्वर मंदिर धाम में पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों की भव्य भीड़ ऑलरेडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आता है और जो भी दर्शन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। तो आपको बता दें ये जो बालेश्वर धाम मंदिर है इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गाय थी जो अपना दूध इसी स्थान पर चढ़ाया करती थी और वो स्थान बाद में जब खोदा गया तो वहाँ पर एक शिवलिंग निकला और उसी शिवलिंग के द्वारा यहाँ पर भव्य रूप का एक मंदिर बनाया गया है। ये उसकी पुरानी कहानी है। चलिए हम यहाँ के दर्शकों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि शिव जी के दर्शन करने में उनको कौन कौन सी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और ये कहा जाता है कि जो सोमवार का व्रत रखा जाता है, भव्य भीड़ लगती है, उसके पावन मात्र से कौन कौन से कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आप लोग हमारी वीडियो में रहिए, चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो भक्त लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद शिव के, तो ये उसका एग्जिट पोल है जहाँ से सभी भक्त लोग बाहर की ओर आते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ के मात्र दर्शन से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भव्य भीड़ लगती है
और यहाँ पर जो भी भक्तों की रिएक्शन है और भक्त लोग जो सावन के महीने में इस भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर भोलेनाथ के दरबार में बहुत लंबी लाइन लगी है, जिसकी वजह से अभी दर्शन करने में इंतज़ार हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भोलेनाथ के दर्शन सावन के महीने में करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ के सभी भक्तों का कहना है। तो आपको बता दें ये यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है जो मंदिर के अंदर तक है। यहाँ भक्त लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं फूल लेकर के। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की जो शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है। यहाँ के रिएक्शन और यहाँ के भोलेनाथ के दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मंदिर की तरफ ले चलेंगे जहाँ पर भव्य भीड़ लगी है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है जो ये मंदिर के अंदर की ओर जाती है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर लाल रंग का यह विशाल मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। आपको बता दें कि वहाँ दूर से लाइन लगी है और ये कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उसको शिव जी ने सावन के महीने में पी लिया था और उसी की वजह से सावन का महीना बहुत ही भव्य रूप से माना जाता है। तो आपको बता दें ये भक्तों की भव्य भीड़ लगी है जो दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर शिव भोलेनाथ के बहुत सारे गेट हैं, उस तरफ से भी दर्शन लोग जा रहे हैं और ये इसका मेन गेट माना जाता है जहाँ से सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको हम मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ भोलेनाथ के दरबार में कितनी भव्य भीड़ लगती है। और प्रसाद के लिए यहाँ सभी दुकानें लगी हुई हैं। यदि आप प्रसाद परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ले चलिए। ये मंदिर जाने का रास्ता एक और है जहाँ से सभी भक्त लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि भोलेनाथ के दरबार में भव्य भीड़ कैसी लगी है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर।